सत श्री अकाल दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग, बताइए। सब ठीक ठाक, मज़े में हैं। चलिए ठीक है। आज मैं लेके आया हूँ एक टॉपिक, क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1। क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर 8.1 है का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और देखेंगे भी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इससे पहले लेकिन हम सारा थ्योरी बता चुके थे। एक्सरसाइज 8 में जो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी थ्योरम्स हैं वो सारे का सारे थ्योरम्स का हम जिक्र कर चुके थे। थोड़ा सा उसमें भी देखिए, ठीक है। हाँ, चलिए हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे कभी और सीखेंगे, ठीक ना। चलिए सीखते हैं। देखिए लिखा है, इसमें देखना है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला काम सॉल्यूशन करें। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ऐसे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो B के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, B के पास यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहाँ मान लेते हैं A और यहाँ B मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ B है तो यहाँ C होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC ये वाला ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, साइन A कोस A साइन C कोस C निकालना है। ठीक है, तो समझिए, पहले शुरू इस फिगर से समझिए। ये फिगर में समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। ये कैसा है जी, समकोण त्रिभुज है। यहाँ थोड़ा सा हम हिंदी बताना चाहते हैं। त्रिभुज ABC में B समकोण है और इतना बराबर इतना दे दिया है, तो निकालना है, ज्ञात करना है कितना बराबर क्या होगा और इतना बराबर क्या होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। कोई हार्ड मैथ इंग्लिश नहीं लिखे हैं, बहुत सॉफ्ट इंग्लिश लिख रहे हैं, समझ में आने लायक लिख रहे हैं और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिचकिचाने का ज़रूरत नहीं। सारे को हम लेके चलेंगे, हिंदी भी समझा करके चलेंगे, इंग्लिश भी समझा करके चलेंगे और सारे को कवर करके चलेंगे। ठीक है, बात समझ आया बच्चों। तो क्या बोले, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर हिंदी में बोलेंगे अगर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सब सारा चीज़ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। चलिए, तो इसके जगह क्या क्या है फार्मूला सो रख दो, वैल्यू क्या क्या है सो लिख दो। AC बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा AB और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल देगा हमारा 576 और ये देगा 49, ये आ जाएगा आपका 625 और 625 आया यानी 25 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सारा सेंटीमीटर में ही होगा।
यहाँ तो समझ आ गया आपको कि ए भी आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया जी आपका 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। पहला देखिए इसका पहला में निकालना है साइन ए। तो सिंस करके हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हम कल लिखाए थे, एक थोड़ा सा आप दिखा देते हैं। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो ए जो आता है पी बाय एच होता है साइन, बी बाय एच जो होता है सो कोस, और ए वाला जो होता है सो टेन। क्या होगा जी 10। ऐसे भी बोलते हैं पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या क्या बोले फिर से समझने तरीका याद करने का। कितना याद रखिएगा, पंडित भोला पंडितान से हरि हरि बोल इस तरह भी बोलते हैं, या तो फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा इस तरह भी याद रखते हैं। ठीक है, हिंदी वाले के लिए है लाल बटा कक्का, LAL लाल बटा कक्का। ठीक है जी, कक्का। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और फिर लंब बटा आधार, ये पूरा आधार। ठीक है, चलिए ये सीख गए आप। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है जी। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला P बाय H। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन ए बराबर क्या होगा। अब यही तो दिमाग लगाने वाला बात है। यहाँ तक तो इजी था, यहाँ तक हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं, 9 में पढ़े, 8 में पढ़े, सारा कहीं पढ़े। लेकिन हमें ए यहाँ ए दे दिया ना, दैट मीन्स हम इस एंगल को लेकर के चलेंगे। तो कॉमन साइड क्या होगा जी, कॉमन साइड मतलब इस एंगल का और ए वाला 90 डिग्री का कॉमन साइड ये वाला हुआ। जो कॉमन साइड रहता है उसको बोलते हैं बेस, जो कॉमन साइड नहीं रहता है उसको बोलते हैं लंब, बाकी हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, और ये कर्ण हुआ, मतलब ये बेस हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, और ये हाइपोटेनस। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा जी BC बाय AC। किसके बराबर जी 7/25 के बराबर। फिर कोस ए लिखने को पूरा है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो कोस ऑफ ए लिखना चाहेंगे, तो बेस इसके लिए क्या हो गया, बेस ये वाला हो गया AB। तो AB बाय AC बराबर 24/25। इसी का दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है जी साइन C। फिर साइन C। अब समझने वाला बात यहाँ ये है, और कोस C के बारे में निकालना है। फार्मूला तो लिख दिया है, बार बार फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, बार बार फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। अब समझने वाला बात यहाँ ये है कि भैया साइन C अब ए वाला ले रहे हैं। अब कौन सा एंगल ले रहे हैं जी, ए वाला एंगल ले रहे हैं, ए वाला। तो ए वाला आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जब ए वाला बेस हो जाएगा, ए वाला बेस, तो साइन C बोल रहा है ना, तो लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो लंब क्या है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 24/25। ये कितना हो जाएगा 7/25। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 7/25। समझ में आया, पहला नंबर समझ में आया। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये बन गया आपका। कोई डाउट, कहीं भी डाउट है समझ लीजिए, पूछ लीजिए। एक बार और रिवाइज कर देते हैं शॉर्टकट में। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लीजिए, उससे AC निकला। 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिखे, 24 का 576, 719, 49, दोनों को जोड़े 625 है। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, ये आ गया। अब साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब ये वाला हो जाएगा इसके लिए, जब ये आधार रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण BC/AC यानी 7/25। उसी तरह कोस वाला भी आ जाएगा इसमें, और कुछ नहीं, समझने वाला बात है। ठीक है, चलिए नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, इस फिगर में फिगर दे दिया आपका ये वाला,
ठीक है जी। ये 12 दिया है, एक 13 दिया है, तो एक कितना होगा, ये दिया P Q और यहाँ 90 डिग्री दिया। ठीक है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम को हम PT लिख देते हैं। ठीक है, PT मतलब प्रूव दैट भी होता है, और PT मतलब हम अभी यहाँ पढ़ रहे क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम। कितना बार पढ़ लिया है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा जी, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। आया समझ में बच्चों, समझ आ रहा है। चलिए, तो PR कितना है 13 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा PQ 12 का होल स्क्वायर। ये नहीं दिया, इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो देखिए, तो इसको यहाँ लिखते हैं 169, इसको उठा करके इस साइड लेंगे तो 144, इसको यहाँ रख दो PR का स्क्वायर, या स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हटेगा तो रूट। क्लियर हो गया बच्चों, नहीं समझ आया। देखिए इसको क्या लिखेंगे 169, इसको उठा करके इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 नहीं लाने दिया, इसको सिर्फ इधर लिखते हैं, कुछ नहीं किया। इसको जब घटाएंगे ना तो 49 आएगा, 49 आएगा जी 36। 9 में 4 गया तो 9 में 4 गया तो 5, 25 आएगा। कितना आ गया जी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। ठीक है, यहाँ CM होना चाहिए, CM होना चाहिए, यहाँ भी CM है। अब निकालने के लिए बोला क्या, अब करके लिखना। अब या तो फिर इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नाउ। ठीक है, तो एक ही चीज़ लिखते हैं, क्या लिखना है 10P इंटू कोट R, 10P माइनस कोट R। समझिएगा 10P को आधार मान रहे हैं, बेस ये वाला हो जाएगा ना जी, और बेस ये वाला हो जाएगा और लंब ये वाला हो जाएगा। तो 10 है तो लंब बटा कर्ण सिंस करके ले देते हैं हम। 10 थीटा बराबर होता है लंब, लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोट थीटा बराबर हो जाता है बेस बटा परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10P माइनस कोट R, तो 10P तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, ये कितना निकला जी आपका, ये आपका निकला है 5 सेंटीमीटर। कितना निकला है 5। तो 10P बराबर क्या लिखा होगा QR बटा PQ लिखेंगे। बात समझ आया कि नहीं आया। 10P बराबर इतना समझ आ गया कोट R। अब कोट R में ये क्या जगह, अब ये वाला आधार होगा और ये लंब होगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, ये इतना बटा इतना, फिर QR बटा PQ। अब देखिए जी, समझने का बात यहाँ ये फिर थोड़ा सा समझिएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका तुरंत बन जाएगा। देखिए तो ये सेम है, ये सेम, तो ऐसे से कट जाएगा ना, काटो कट जाएगा बराबर 0। तो आप ये पहले बताइए हमें कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए इतना का जरूरत है या नहीं है। इतना का जरूरत है, ये नहीं कट रहा है, काहे निकालेंगे इसको, 0 डायरेक्ट आंसर। तो इस तरह आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इसको आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, इतना जो कर्ली ब्रैकेट में पैक कर दिया उसको छोड़ सकते हैं। फिगर बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, इसको छोड़ने का जरूरत है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूरा बनाइएगा तब पर भी गलत नहीं करेगा, इतना बनाइएगा तब पर भी गलत नहीं करेगा, पूरा नकल नहीं ले, सेम नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है इसको समझने का प्रयास करेंगे अभी हम लोग। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, इफ साइन ए बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखो ए ऐसे चीज छाप दिए, ए वाला दिखा है, यहाँ ए बना देते हैं। राइट एंगल कौन है सो मालूम नहीं है, इसको बी बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए गिवन में दिया हुआ है कि साइन ए
बराबर दिया है 3/4। तो देखिए तो इसको इक्वेट कीजिए तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए लंब बराबर कितना हो गया जी 3 और कर्ण बराबर क्या हो गया 4। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है अभी भी, इतना क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस अभी भी है। क्या डिस्टरबेंस है सो समझिए, डिस्टरबेंस क्या है सो समझने वाला बात है भाई। जब भी बट्टा में दिया जाता है तो काट करके लिखता है, तो कितना से काटा से मालूम है क्या, नहीं, इसलिए अपने मन से यहाँ एक कोई कांस्टेंट दे देंगे के। क्या दे देंगे जी, कांस्टेंट दे देंगे के। बात समझ आया? आप समझिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। हाँ चलिए सॉल्यूशन कीजिए, कैसे हो जाएगा। इसे समझ आ गया आपको 3k 4k क्यों लिखे सो। जब भी अनुपात में दिया जाता है ना तो जब भी फ्रैक्शन में दिया जाता है, भिन्न में दिया जाता है तो हमेशा इस तरह मानते हैं, कोई कांस्टेंट दे देंगे x y z k s t कुछ भी दे दो, लेकिन देना है कुछ कांस्टेंट मान करके। तो देखिए एक कितना हो गया जी 3k, एक कितना हो गया 4k, तो एक कितना हो जाएगा, इसको निकाल लो, पहले निकालना है तो निकालिए। कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए समझिए, कर्ण कितना है जी 4k का स्क्वायर, लंब 3k का स्क्वायर प्लस आधार नहीं मालूम है तो आधार को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर से देखिए जी, फिर से उलट फिर हो रहा है, इसको इधर लाना है। तो देखिए यहाँ 16k का स्क्वायर हुआ, 9k का स्क्वायर इधर अगर घटेगा तो 9k का स्क्वायर घटेगा। अब इसको यहाँ लिखने वाले हैं तो आधार का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे, ये स्क्वायर लिखे ना, तो जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। इसको जब हटाएंगे तो ये वाला रूट आ जाएगा। बात समझ आया? चलिए इसी तरह लिखना है आपको। ये कितना हो गया, 16 में 9 घटा, 16 में 9 घटा तो कितना हो जाएगा जी 16 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 16 में 9 घटेगा तो 7k का स्क्वायर रूट 2 कितना हो जाएगा 7√7 और k। ये आधार किसको मान रहे हैं जी, बी ए बी। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कोस ए इसका। तो ये निकला तुम्हारा √7 और के निकला है, स्क्वायर है ना इसलिए के बाहर निकल गया, √7k। तो आप समझिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा जी हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस। और क्या चीज टेन का भी लिख लेते हैं, टेन थीटा का क्या होता है। तो वहाँ है ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना जी, ये क्वेश्चन है देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बेस बटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोस थीटा कोस ए यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, इसको माने तो ये आधार हो जाएगा ना, आधार ही ना होगा, फिर से हाँ आधार ही होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, √7k बाय 4k, तो k से k कैंसिल, तो √7 बाय 4। ये समझ आया आपको, ये समझ में आ गया इतना। चलिए अब यहाँ और निकालने के लिए बोल रहा है 10 ए बराबर क्या होता है जी, पी बाय बी। पी कितना है जी 3 और ये कितना है √7। आंसर समझ में आ गई बात, हाँ बच्चों समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे तो ये क्लियर है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4k।
पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इस तरह से फॉर्मूला पर बिठाएंगे तो आधार का स्क्वायर आएगा इतना √7 के आ गया। इसको फॉर्मूला पर बिठा दिए तो कोस थीटा बराबर होता है लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है क्योंकि इस एंगल को ले रहे हैं, ये हो गया। और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये वाला और आधार ये वाला चीज़ है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत चुटकी बजा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर गिवन में क्या दिया हुआ है जी? दिया है क्या जी कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। 15 कोट 15 कोट ए बराबर दिया कितना? 15 कोट ए बराबर कितना दिया है? 8। ठीक है, 15 कोट ए बराबर कितना दिया है? 8। चलिए तो कोट ए बराबर कितना हो गया? 8/15। और सिंस करके जानते हैं हम लोग, सिंस देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है जी? B/P। तो ट्रायंगल बना लीजिए हम। B कितना है? इसको आधार मानते हैं, इसको ए मान लेते हैं, B मानते हैं, C मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आने लायक होगा। ऐसे A 90 डिग्री, B और C। ठीक है, चलिए अब B कितना हो गया? 8। तो यानी कि B बराबर बेस आधार लिखते हैं। आधार कितना हो गया जी? 8 के। आधार कितना हो गया? 8 के। और लंब कितना हो गया जी? और 15 के। 8 के 15 के। फिर से पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये कर्ण हुआ ना जी? कर्ण हो गया ना? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब ये हुआ BC, कर्ण ये हुआ, इसको ये थीटा माने हैं तो चलिए ठीक है। AC फिर से स्क्वायर हटा लें, इधर से रूट BC कितना है? 8 के का स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर अरे 15 के का स्क्वायर, 15 के का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्लियर है तो इसके आगे देखिए 64 के का स्क्वायर प्लस 225 के का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़िए 9, 6 और 8 है ना जी? 8 ना होगा। अब बताइए फटाफट बताइए 279 का स्क्वायर कितना होता है? 279 का स्क्वायर जल्दी फटाफट क्विकली। हाँ 17 का, 17 के। ठीक है, 17 के। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? साइन ए बराबर पूछ रहा है ना? साइन ए। चलिए ये बेस हो गया ना? ये बेस है ना? ये पूछ रहा है यहाँ देख लीजिए, ये है, ये वाला होगा तो ये बेस का लंब एक कर्ण, लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना आया जी? 17 के। 18 8 के बाय 17, 8 के बाय 17 के से के कैंसिल, 8/17, 8 कितना? 17। उसके बाद क्या पूछ रहा है जी? देख लीजिए 10 सैन ये सेक ये। अब पूछ रहा है सेक ये, तो सेक मतलब कितना? कोस का उल्टा, कोस थीटा का क्या होता है जी? कोस थीटा का होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो सेक थीटा का इसी का जस्ट उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, हाइपोटेनस कौन है? कर्ण ये है और बेस ये है, आधार ये है, कर्ण बटा आधार। तो 17/15। अरे यहाँ के रहेगा, यहाँ भी के रहेगा तो के कैंसिल हो गया तो वही 17/15। समझ में आ गया? चलिए ये भी समझ में आ गया आपको? अच्छे से समझ में आया जी? अच्छे से समझ में आया? चल बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से।
स्क्रीनशॉट। आप लोग सिंसियर हो जी, तुरंत तुरंत जो बोलते हो कर लेते हो। स्क्रीनशॉट लेने बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हो, बताता हूँ तो तुरंत जल्दी से कैच कर लेते हो। चलो बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए बच्चे लोगों को। ठीक है, हाँ तो बना लिए ना। चलिए पाँचवा गिवन सेक थीटा बराबर दिया, देख लीजिए सेक थीटा बराबर दिया 13/12। तो फिगर बना लो फिर से, एंगल है थीटा है, ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। ये आधार हुआ। तो बताइए, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा सबसे पहले हम कोस थीटा का जानेंगे, आधार बटा हाइपोटेनस बाय बेस, इस चीज को देखना है। तो यहाँ आपका हो क्या गया सिंस करके, तो देखिए हाइपोटेनस कितना दिया 13, हाइपोटेनस 13 के, और बेस है ना, बेस दिया 12 के। समझ में आया बात? नहीं आया अभी भी नहीं, चलिए ठीक है नहीं आया। तो सेक थीटा बराबर होता है इतना, बराबर इतना दे दिया है। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस की जगह क्या दिया 13, तो यहाँ 13 के लिए दिए, बेस की जगह क्या दिया 12, तो 12 के लिए दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक में समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी। ठीक है, देखिए ये निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पीटी आप लोग नहीं लिखना चाहिए, भूल से भी नहीं, पीटी नहीं लिखना है जी, अकॉर्डिंग टू ऐसा भी नहीं लिखना, डायरेक्ट एकदम पूरा लिखना है ऐसे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इस तरह आपको पूरा डिटेल में लिखना है। अगर नहीं डिटेल में लिखोगे तो अकॉर्डिंग एक ऐसे, इसका मतलब होता है अकाउंट, और पीटी का मतलब बहुत सारा फुल फॉर्म होता है। पीटी एक होता है ना एग्जाम पीटी, उसको भी पीटी लिखेंगे इस तरह। और एक और क्या होता है प्रूव दैट भी इस तरह लिखते हैं, किसका भी नहीं जान जाओगे, इसलिए पूरा फुल फॉर्म में लिखो। ठीक है, हाँ अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। हाँ ये होगा, हम लोग सीखे हैं, है ना। चलिए लिखिए 13 का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर नहीं मालूम है, और ये b कितना दिया है 12k का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए p का वैल्यू इसको इधर लाओ, 169k का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला इसको उठा करके साइड ले, 169 का स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 144k का स्क्वायर, और यहाँ p का स्क्वायर था तो इसको हटाएं स्क्वायर को, तो इधर रूट कितना जी, रूट इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा जी 25k का स्क्वायर, और ये कितने बराबर जाएगा 5k, यानी कि ये हो गया आपका 5k। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा तीनों लिखना है। तो साइन थीटा बराबर बता दीजिए लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 5k बाय 13k, k से k कैंसिल तो 5/13। कोस थीटा बराबर कितना जी आधार बटा कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना जी 12k बटा हाइपोटेनस 13k, तो k से k कैंसिल तो 12/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी सॉन्ग बता दिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5k और बेस कितना है जी 12k, तो k से k कैंसिल फिर से 5/12। अब समझिएगा यहाँ तक दिख रहा है ना। हाँ, उसके बाद क्या है जी साइन थीटा का उल्टा क्या था कोसेक थीटा, जस्ट इसी का उल्टा लिख दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। कोसेक थीटा का उल्टा किसका उल्टा है जी साइन थीटा का उल्टा है,
एक दोनों आपस में साइन और कोस एक दूसरे का उल्टा है। साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो एक दूसरे के उल्टा है। क्या है? उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इसका जितना है उसका उल्टा होगा, यानी 13/15। 13/15 नहीं, 13/5। यहाँ कोस थीटा है तो यहाँ सेक थीटा लिख देते हैं। तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा है, तो 13/12 हो जाएगा। 13/12। अब कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो 12/5। कंप्लीट। समझ में आया बात या नहीं आया? आ गया? अच्छे से समझ में आया? हाँ जी, क्लियर? राइट। इरेज करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले पॉज कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आराम से बनता है। ठीक ना जी? हाँ। 6 नंबर इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, 2 नंबर में आ सकता है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट। अच्छा देखिए, एक्यूट मतलब क्या आता है? न्यून कोण, मतलब जो 60 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा हो। मान लो ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री छोटा यही वाला ना है। यहाँ 90 डिग्री हो गया सी, ठीक है। एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए बराबर कोस बी है, कॉस ऑफ ए बराबर कॉस ऑफ बी है, दे दिया है। तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा बराबर। मतलब समझना जी, एक ट्रायंगल है, ठीक है। 2 एंगल अगर कहीं बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड मतलब इसका विपरीत भुजा और इसका ये विपरीत भुजा, यानी ए वाला भुजा और ए वाला भुजा, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे। ये फंडा आता है, ठीक है। क्या बोले फिर से समझिएगा जी, फिर से समझना है। क्या समझने वाला बात है कि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल अगर कहीं बराबर होते हैं, तो इसका इस एंगल का अपोजिट साइड और इस एंगल का अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को समझना। तो यहाँ हमारे पास दिया है कि ये वाला और ये वाला बराबर प्रूव करने के लिए बोला है। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड को हमको बराबर प्रूव करना पड़ेगा, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं से नहीं बनेगा। आ रहा समझ में? हाँ बाबू, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ दिया है कोस ए बराबर कोस बी दे दिया है, एक गिवन में दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया जी आपका गिवन में? गिवन में एक ही दिया है, गिवन में ए दे दिया है, ठीक है। आपका जब गिवन में ए दे दिया है तो आप समझिए कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो फार्मूला क्या होगा, कोस ए। तो कोस ए अगर ए मानते हैं इसको तो ए आधार हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, करनी हो जाएगा। कोस ए बराबर क्या होता है? देखिए कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, बी बाय एच। तो यहाँ से देखिए कोस ए बराबर सी ए सी बाय ए बी होगा, ए सी बाय ए बी होगा, यानी कि कोस थीटा होता है बेस बटा आधार, बेस बटा कर्न, बेस बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है जी? बेस बाय हाइपोटेनस होता है, कभी कभी गलती होता है तो माफ करना। बेस बटा हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्न, तो लिख दिए बराबर। अब कोस भी है, जब इसको आधार मानेंगे, सॉरी इस एंगल को लेकर चलेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्न हो जाएगा, इसका इतना बटा इतना, बी सी बाय ए बी। देखो जी नीचे नीचे बराबर है तो ऊपर ऊपर क्या होगा? बराबर। अगर उस भी नहीं समझते तो इसको हटा दो, क्या आ जाएगा? ए सी बराबर बी सी। अब देखिए एक ट्रायंगल का 2 साइड बराबर है, एक ट्रायंगल का, एक त्रिभुज का जब 2 साइड बराबर होता है, 2 साइड बराबर हो गया, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए इसका ए अपोजिट वाला और इसका अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसके विपरीत कोण भी
बराबर होते हैं। समझ में आया? अगर एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके विपरीत कोण बराबर होंगे। विपरीत कोण बराबर होंगे तो एक भुजा और एक भुजा बराबर है तो इसका विपरीत कोण ए वाला है, इसका विपरीत कोण ए वाला, यानी ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल ए बराबर एंगल बी। समझ में आ गया जी आपको? ये बात समझ में आई? चलिए वेल, बहुत बढ़िया, थैंक यू समझने के लिए। चल 7 देखते हैं। 7 है ना, 7 में क्या बोल रहा है? 7 में लिखा है कोट थीटा बराबर दिया है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। कोट थीटा बराबर क्या दिया जी? 7/8। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? सॉरी, कोट थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक, समझिए, कोट थीटा बराबर होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि बेस आपका दिया है 7 के और परपेंडिकुलर कितना दिया है? 8 के। तो हाइपोटेनस, इसको बेस ऐसे लिख दो, बेस्ट रहेगा। उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो आप लोग, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ए बी बराबर दिया है, ठीक है, ए बी बराबर एक पी बराबर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर होल ओवर रूट 7k का स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर, आपका हो जाएगा ये 49k का स्क्वायर प्लस 64k का स्क्वायर का होल ओवर रूट। कितना आ जाएगा जी आपका? देखिए जोड़ के 113k का होल स्क्वायर, यानी कि 113 के ऐसे आ गया। इस बराबर समझ में आया? आ गया समझ में? चलिए, अब समझने वाला बात है, यहाँ से थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। फिगर से बनाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आता है जी। देखिए, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और थीटा इसको बना लेते हैं। ठीक है, थीटा इसको बना लिए तो क्या हो गया? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो बेस कितना है जी? 7 के, परपेंडिकुलर कितना है जी? 8 के, और ये कितना है? रूट 113 के। ठीक है, देखिए लिखा है पहला में क्या लिखा है? सुधा मुझे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। समझिए, देखो यही ना है फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते जाना जी, क्वेश्चन नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। कोस थीटा कोट थीटा बराबर इतना है तो वेलवेट इतना बराबर इतना क्या होगा? एक फार्मूला थोड़ा सा सिखा लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। एक थोड़ा सा फार्मूला, छोटा मोटा जो फार्मूला आता है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा जिक्र करते हैं तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। ठीक है, कैलकुलेशन में समझना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो? हाँ जी, हम लोग जानते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। जब ये सर रहेगा तो आपको ऐसा लिखते हैं, जो देखो यही चीज सेम है ना। 1 का स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कोई दिक्कत करेगा क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जब आप लोग को भी बताएं, 1 माइनस साइन थीटा पी बाय एच का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस बी यहाँ ना कोस थीटा है ना, बी बाय एच का होल स्क्वायर। देखिए जी, समझने का कोशिश करना है।
ये तो समझ आ गया ना, यहाँ से ये चीज लिखा है, यहाँ से ये चीज लिखे हैं, सो आ गया होगा समझ में। अब यहाँ से ये चीज लिख रही है, इसको वन को है तो वन को एज इट इज उतार दिए, माइनस है तो माइनस उतार दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, तो पी बाय एच लीजिए, और यहाँ क्या होता है बी बाय एच कोस थीटा का बी बाय। भिन्न का जोड़ कीजिए, भिन्न का जोड़ करेंगे, मेन बटा है इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ क्या जगह एच स्क्वायर एलसीएम, इसमें भी एच स्क्वायर एलसीएम, तो एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या जगह एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। किसको समझ में नहीं आया, आगे समझ में। देखिए एक स्टेप और थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं तो यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा आपको। वन माइनस बी का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर होगा बट्टा, मेन बटा है वन माइनस बी का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर, यहाँ से होगा। अब कुछ नहीं है तो यहाँ वन दीजिए, यहाँ वन दीजिए। अब भिन्न का जोड़ आराम से बनाइए, बनेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा जी एच, एच यहाँ गुना होगा रे, क्लियर, ये दोनों आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो यहाँ से देखिए एच से स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखो इसमें ये चीज़ घटा रहे थे ये चीज़ मिलेगा, ऊपर में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। एच स्क्वायर में अब बी को घटा रहे, एच स्क्वायर में बी को घटा रहे थे, बी का स्क्वायर बचेगा, क्लियर। वैल्यू बिठा दीजिए, डायरेक्ट हो गया, सोल्यूशन हो गया आपका। बी का स्क्वायर कितना है, वैल्यू बी 7 के का स्क्वायर, पी ये वाला 8 के कितना हो गया जी 749 के का स्क्वायर बटा 64 के का स्क्वायर, काटो 49 बटा 64। आगे समझ में समझ में आया बच्चों। देखिए कहाँ नहीं समझ आया पूछिए। आ गया। क्या करें, समझे, मतलब आप समझे या नहीं समझे वो पहले हम एक करें कि आप समझ गए, बहुत मेहनत करें जी। चलिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं समझा करके। कोट थीटा बराबर क्या होता है जी 8/7 दे दिया, सॉरी 7/8 दे दिया है। कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, यहाँ बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस 7 और ये 8 हो गया। हाइपोटेनस निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ेंगे स्क्वायर किए और जोड़े तो स्क्वायर करके जोड़े तो 113 आ गया। उसको ये चीज़ अब हमको सोल्यूशन करना है, इसको इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। सो तो हम लोग एक फार्मूला देखे थे अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी था। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पर फार्मूला पर सेटअप है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दोनों सेटअप है, लिख, ठीक है। आगे जाएंगे तो और ज़्यादा सोल्यूशन होगा आगे, जब हम लोग 8.4 जब पढ़ेंगे, 8.3 8.4 इस तरह करके जब पढ़ेंगे ना चैप्टर, इसी का एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसमें एक फार्मूला मिल जाता है और वहाँ बहुत ईजी बन जाएगा, इतना ज़्यादा सोल्यूशन करने का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन आप अभी तो नहीं पढ़े हो, आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसका साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं कि इतना बटा इतना होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। इसको सोल्यूशन किए थे इसी, कोई डाउट है। अब कोट थीटा डायरेक्ट बोल रहा है स्क्वायर लिखने के लिए सेकंड में, इसका सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा सिंपल बाय है ना, इतना बटा इतना जो लिख ही दिया है जी, इतना लिखोगे कहाँ है देख सेम चीज आंसर होगा 49/64। इसमें लिखने वाला बात क्या था, है ना। चलिए ठीक है, यस करें। हाँ जी बहुत बढ़िया। एट नंबर देखना है। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ कोट ए बराबर 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर दिया कितना 4। सोल्यूशन करो इसको, 3 को इधर ले आओ, कोट ए बराबर 4/3, देख लो फिगर में, इसको ए बनाओ, इस एंगल को लिया ना जी, ये बना दिए। चलो
तो इसको बना लेते हैं बी, इसको सी बना लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है जी, आधार बटा लंब। आधार कितना है, ये 4, 3 के बना लो जी। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच बराबर क्या हो जाएगा 4 के, यानी क्या लिख लोगे, बी बराबर हुआ 4 के और पी बराबर हुआ 3 के। ठीक है, लिख लोगे। एच बराबर क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर ऑल ओवर रूट। ये दोनों को जो स्क्वायर करो और जोड़ो और रूट चढ़ा दो, ये चीज निकलेगा। यहाँ तो समझ आ गया होगा आपको, है ना, आ गया समझ में। कितना हो जाएगा, हम सोल्यूशन डायरेक्ट कर देते हैं 5k, मतलब ये 16 और ये 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, निकालना क्या है, हमको चेक करना है जी, चेक वेदर ये वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रूफ करना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो हम LHS और RHS लेकर चलेंगे, इधर वाले को LHS कहेंगे, इधर वाले को RHS कहेंगे। तो LHS को पहले सोल्यूशन करते हैं। LHS क्या है जी, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को सोल्यूशन कर देते हैं, है ना। सोल्यूशन करो। 10 बराबर कितना है, इतना बटा इतना, 10 बराबर ये आधार है तो 1 बाय डायरेक्ट लिखो 3 बटा 4, 3 के बटा 4 के, 3 के बटा 4 के। क्यों लिखे जी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3 बटा 4 हो गया। यहाँ क्या होगा 1 प्लस 3 बटा 3 के बटा 4 के का होल स्क्वायर। एक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन करो, जैसे 1 माइनस 9k बाय 16k। ठीक है, दिख रहा है 16k 1 प्लस 9k बाय 16k। ठीक है, हाँ ये क्या क्या हो जाएगा 16k माइनस 9k बाय, यहाँ 1 ले लेना है तब समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। अरे 16k मेन बटा 16k प्लस 9k बटा 16k। भिन्न का जोड़ है, इसको अलग ऊपर में भिन्न का जोड़ किया ये वाला है, इसको भिन्न का जोड़ किया ये वाला है। काटो, ऐसे कटेगा, घटाएंगे कितना आएगा जी 16 में 9 जाएगा तो 7 के, और ये 16 प्लस 9 25 के कैंसिल 7 बटा 25। ठीक, LHS सोल्यूशन कितना है, RHS सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, RHS सोल्यूशन करते हैं, RHS सोल्यूशन करते हैं। RHS क्या है जी, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, पहले कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए है ना। चलो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला, कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला जी, कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, ये हो गया आपका 5 के। ठीक है, लिखिए, निकाले है ना, लिखिए। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है जी 4 के बटा 5 के का होल स्क्वायर माइनस साइन के मतलब कर्ण बटा लंब, साइन थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो 3k बाय 4k, तो 3k बाय 5k का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक। 16k बाय 25k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर बाय 25k का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी भिन्न का जोड़ करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 16k स्क्वायर, 16 ऊपर में लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा जी
25k का स्क्वायर, तो 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 7k का स्क्वायर बाय 25k, तो k का स्क्वायर के कैंसिल, तो 7/25, मतलब इसका मतलब ये हुआ LHS बराबर RHS आया समझ में। मीन्स देखिए LHS को सोल्यूशन किए तो ये वाला चीज आया ना, और RHS को इसको सोल्यूशन किए तो ये चीज आया, तो दोनों आपस में बराबर है ना, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS है, प्रूफ हो गया। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया बच्चा लोग, आ गया समझ में? हाँ जी, कुछ बोलिए। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया। कितना नंबर अब बनाना है, 9 नंबर। हम कहते हैं कि 9 नंबर को हम सिर्फ हिंट करेंगे, आप लोग खुद बनाइएगा। 9 और 10 HW रहेगा, ठीक। 9 क्या रहेगा, HW रहेगा। बनाइए, देखते हैं कौन बना करके आता है ना। चलिए, आपको अगर कहीं इस वीडियो के माध्यम से अगर कहीं आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ सीखते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, मेरे तरफ से यही विनती है, ठीक है। चलिए, जय सिया राम, सत श्री अकाल। पढ़ो, दमदार बनो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।